ने कच्चे के डाकुओं के हवाले से एक इजलास किया। अब ये समझ नहीं आ रहा कि जब वो कच्चे वाले मिक्स हो गए पक्के में, तो आप उनको किस तरह निकालेंगे, उनकी जो सियासी सरपरस्ती होती है इलाके वाइज, उसको किस तरह अलग करेंगे। तो ये क्या समझ नहीं आया। हमीद अगर सब समझा दूं आपको तो फिर उनको भी समझ आ जाएगी ना। एक सेकंड में जवाब दे देता हूँ। आपका सवाल है देखें, ये अभी से नहीं हुआ। ये सैलाब आने की वजह से नहीं, एक नया प्लान कोई बना है। आपको पता होगा, याद होगा कि 1 महीना पहले हमने एक मीटिंग की थी, इस पे कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की थी। कल की मीटिंग मेरी उसका फॉलो अप थी कि जो टारगेट्स रखे थे उसमें क्या क्या है। और मैं ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट्स हमने अपनी पुलिस के लिए रखे थे, बाकी इदारों के लिए रखे थे, सब उन पे काम करें। और अगले हफ्ते एक और मीटिंग होगी इस सिलसिले में, और उसके रिजल्ट्स हो आगे हैं। शाह साहब ये बताएं कि कोई भी काम शाह साहब रकम के बगैर तो नहीं होता ना। रकम इस वक्त जब आप एनएफसी का मामला लेके जा रहे हैं तो कराची से ही कुछ वफाकी वज़रा है, वो कहते हैं कि एनएफसी शर्तों शुरूत पे होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि वफाक का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये एनएफसी में आखिर मामला है क्या? कोई मामला नहीं है। एनएफसी जो है वो उसकी कॉम्पोजिशन होती है, नेशनल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 160 के तहत होता है, जिसके अंदर चारों सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर एक नुमाइंदा होता है, एक वफाक फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो करते हैं। वो अपने तरीके से करेंगे, कोई मामला नहीं, इंशाल्लाह सब करेंगे। ये फरमा दीजिए कि सिर्फ ये जो अभी ये और ये आखिरी सवाल। हाँ, एफबीआर एक दफा फिर नाकाम हुआ है और मनी बजट 50 अरब रुपए की उन्होंने कलेक्शन मजीद नहीं की। दूसरी बात ये फरमा दीजिए सर कि जो एफबीआर नाकाम हुआ तो हमारी अपनी कलेक्शन भी मुतासिर हुई है सैलाबी से। हमारी जो कलेक्शंस हैं ऑब्वियसली जब और एक डिमांड बड़ी ये भी है हमारी कि जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, इसलिए कि फार्मर को आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से अफेक्ट ज़रूर होगी। चला एक कैटास्ट्रोफी है जिसकी वजह से ज़रूर अफेक्ट होगी, और एफपीआर की भी कलेक्शंस अफेक्ट हुई है। तो आपके सवाल का जवाब ये अफेक्ट ज़रूर होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। एफपीआर वाले तो हमारे, मैंने कहा था उधर, जैसे आपने सैलाब का बताया तो बड़े पैमाने पर लाइव स्टॉक और फसलें मुतासिर हुई हैं, तो क्या आइंदा साल में कोई फूड क्राइसिस होगा? यार मैंने आपको बताया ना कि अगर हमने प्रॉपर स्टेप नहीं लिए, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की, तो यस क्राइसिस होगा। बहुत क्लियर बात है। हमने ख़ास तौर पे गंदम, इस वक्त हम या तो ब्रेक इवन है या शायद हमारी गंदम की कमी हो जाएगी दिसंबर जनवरी के बाद। और उसकी वजूहत क्या है? वजूहत यही कि ना हमने प्रोक्योरमेंट की, ना हमने आसरा दिया। जब एक अच्छी कीमत आप देते हैं काश्तकार को, तो आपने देखा कि हमारे पास रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई। लास्ट जो सीज़न गुजरा उसमें हमने नहीं दी, तो हमारी जो है 10-15% या 20% के करीब कम हुई है पैदावार, और आगे जाके और प्रॉब्लम होगा। यही चीज़ें, यही बिलावल साहब बता रहे हैं कि जी आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं और इन फार्मर्स का सोचें। ये फार्मर्स का भला नहीं है, पूरे मुल्क का भला है इसमें। आखिरी सवाल है आपसे कह लेता हूँ, आखिरी कह लेता हूँ। बरसात होती है तो आप लोग शहर फसल का बहुत विजिट करते हैं, लेकिन यहाँ के आज लोगों ने शिकायत की है कि एक अरसे के बाद आज यहाँ सफाई हो रही है, गलियों का हाल शायद अगर आप गुजरे या आए हो तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लोगों को अल्लाह का डर नहीं है, मुराद अली शाह का डर है, जिस तरह से आज सफाई हो रही है। इस पर आप क्या कहें? नहीं, देखो ऐसी बातें ना करें, गलत। मेरे ख्याल आपके सवाल गलत है, मैं इसलिए कि ये ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। नहीं, मेरा कोई डर नहीं है, मैं तो यार कुछ नहीं करता हूँ। अल्लाह ताला रहमतुल आलमीन है और उनका डर नहीं होता, उनकी रहमत के लिए सब दुआ मांगते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, और यही चीज़ें हम कई बार कह चुके हैं, की बात कर चुके हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे इदारे जो है ना वो एक यूनिसन में काम नहीं कर रहे, और एक हेड मेयर इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं। टाउन्स हैं, फिर टाउन्स, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ कहीं कंटोनमेंट्स हैं, कहीं केपीटी है, तो कहीं जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी। ये सारी चीज़ें ना मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम कराची में क्रिएट होता है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है और इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। सिंध में जो सैलाब की सूरत हाल है, पानी कम हो रहा है, अब सिर्फ के वहाँ मुतमईन हो जाए, सुपर फ्लड आएगा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा कि आपने सवाल किया। सबसे पहले तो मैं अपनी ये बात शुरू करने से पहले
सैलाब के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन की तारीफ करता हूँ। जैसे ये सैलाब आया था, चेयरमैन साहब ने कहा कि पंजाब टूर करते के बाद कि जी इमीडिएटली आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका कोई हल निकालें, अदरवाइज आपके पास जो फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होंगे वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। चेयरमैन साहब की इस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया और उन्होंने एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई है। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है वफाक के लेवल पे, जो कि सूबों के भी नुमाइंदे इसमें हैं कि इसका हल निकाले। और हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक ऑलरेडी अपना एक पैकेज का खाका तैयार कर लिया और मैंने पहले भी कहा कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। चेयरमैन साहब की विजन थी, उन्होंने आज से बहुत पहले कहा कि आप एक फ्लैश अपील करें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, कि वो मदद करें। वो भी जहाँ तक मुझे इत्तला है कल एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है और मुझसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूछा, तो मैं नहीं था मीटिंग में, चीफ सेक्रेटरी थे। उन्होंने मीटिंग के दौरान पूछा कि जी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें यूएन में अपील करनी कि हुकूमत सिंध इसको सपोर्ट करती है, तो हमने उसी वक्त कहा जी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक मुझे पता चला बाकी हुकूमतों ने भी उसको सपोर्ट करने की बात की, तो ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन थी। जैसे ये फ्लड आया, बारिशों का पता चला, कराची में बरसातें हुई, फिर ये जब ख़ास तौर पे चनाब के अंदर फ्लड आया और फिर रावी और सतलज के अंदर, तो हुकूमत सिंध ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और मैंने यही कहा था कि जी हमारी प्रायोरिटीज़ ये होंगी, सबसे पहले लोगों की जान बचानी है, फिर हमने अपने बराजिस को सेव करना है, तीसरा हमने अपने जो डाइक्स हैं, बंद जो होते हैं, उनको सेव करना है। अल्लाह ताला का शुक्र है जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बराज से, वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। इस वक्त सक्खर बराज पे पीक है और इंशाल्लाह आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी रिडक्शन शुरू हो जाएगी। गुड्डू से लेके सक्खर तक जो बड़े वल्नरेबल पॉइंट्स थे आपने भी सुने होंगे, के बंद, शैंक बंद, टोड़ी बंद, जो अनफॉर्चुनेटली 2010 में भी ब्रीच हुआ था। और उसके साथ साथ वहाँ पे और इश्यूज भी थे, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आप सबको पता है। डिस्पाइट ऑल दिस अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बंद सेफ रहे। अब पानी सक्खर से डाउन स्ट्रीम कोठरी की तरफ जा रहा है, वहाँ पे भी हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे जो वज़रा जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई वो सब मौजूद हैं कि खैरियत से पानी आगे निकल जाए। इस पूरे और इंशाल्लाह कोठरी तक पहुँचेगा। कोठरी में आज से हफ्ता बाद तकरीबन, या हफ्ते से 10 दिन के अंदर पीक आएगी और हम काफ़ी वैसे रब के ऊपर दुआ है कि हमें कामयाब करे और ये पानी खैरियत से गुजर जाए। इस पूरे सिंध के अंदर जो सैलाब की तैयारी थी, मैं शुक्रगुजार हूँ हर एक का कि उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। चाहे हुकूमत का तो करना ही था, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारी ज़िले इंतज़ामिया, हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, इन सब ने काम किया है। लोकल लोगों ने बेइंतहा कोऑपरेट किया है। जो हमारी हिदायत थी, हम तो इसलिए कि हमें तो कहा गया, जो प्रेडिक्शन थी कि 8 लाख से 11 लाख या उससे भी ज़्यादा क्यूसेक, 11 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आएगा, हमने उसके लिए प्रिपेयर किया था। अगेन ये मैं नहीं कह रहा कि हम कुछ भी हो जाता तो, मैं तकब्बुर करने वाला शख्स नहीं हूँ। अल्लाह ताला की मेहरबानी रही है कि ये अभी तक खैरियत से गुजरा और आगे भी उनसे अल्लाह ताला से दुआ है कि ये खैरियत से गुजरे। और मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि बाय एंड लार्ज कोई ऐसी कभी कभी हो जाता है पैनिक फैलाने वाली बातें, अभी भी वैसे खैर वो आती हैं कि जी फलाना गांव डूब गया, फलाना, भाई कच्चे आया, कच्चे के अंदर मैं ये कहूँगा तो फिर नाराज़ हो जाते हैं लोग, लेकिन लोग काफ़ी तो खुश होते हैं कि इनकी जो लोग कच्चे के रहने वाले हैं, आप पूछ लें कादिर से, वो बताएगा कच्चे में आप तो है काचे के, लेकिन जानते कच्चे वाले को भी जानते।
बड़ी ज़रूरत है पानी की तो वो खैर, लेकिन जो जिसको भी थोड़ी सी भी तकलीफ होती है हम मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला उनका ख्याल रखेंगे। सदर साहब गए हुए हैं चीन, वहाँ एक बहुत सारे साइनिंग हो रही है। एक मुआहिदा साइन हुआ है कि थर्ड कोल से गैसिफिकेशन का मुआहिदा है। सिंध हुकूमत ने साल 2008 और 9 में डॉक्टर समर मुबारक को मंसूबा दिया था, ये अलग चीज़ है, लेकिन वो नाकाम हुआ था। इस पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं दोबारा। नहीं, वो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन वाला प्रोजेक्ट था जो डॉक्टर समर मुबारक मंद का था और वो वफाक ने किया था, वो ये अलग चीज़ है। अच्छा। ये कन्वर्ट कोल नॉट ऑन सब सर्फेस, ऊपर निकाल के कोल को गैसिफाई करना, ये तो एक डेवलप्ड तरीका कार है दुनिया में, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। अच्छा, कल आपने हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।